बेगूसराय नेशनल हाईवे NH 28 पर हुई एक्सीडेंट के पश्चात बेगूसराय सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। बेगूसराय सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मृत शरीर को परिजन के हवाले कर दिया गया। बात तो तब खुली थी जब परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए सिमरिया गंगा घाट जा पहुंचा। जब मृत शरीर के ऊपर से वस्त्र को हटाया गया तो मौत की एक नई मोड़ सामने आया। इसके बाद होना क्या था, अंतिम संस्कार नहीं करके बेगूसराय सदर अस्पताल में मृत शरीर को वापस ले पहुंचा और हंगामा करने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेता भी आ पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। आखिर क्यों दोबारा बेगूसराय सदर अस्पताल पोस्टमार्टम करवाने के लिए मृत शरीर को ले आया, इस खबर के माध्यम से आगे देखेंगे। आपको बताते चले कि आखिरकार बेगूसराय प्रशासन के द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का आदेश भी दे दिया गया है। आदेश के ऊपर मजिस्ट्रेट की निगरानी में वीडियोग्राफर के समक्ष पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अब पोस्टमार्टम होने के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही खुलासा होगा कि गोली से हत्या किया गया या फिर एक्सीडेंट था। लेकिन ऐसी हालात आखिर क्यों उत्पन्न हो गई कि जिससे बेगूसराय कप्तान सहित बेगूसराय सदर अस्पताल प्रशासन को भी घेरे में ले रहा है। सवाल के घेरे में लगातार बेगूसराय पुलिस कप्तान सहित सदर अस्पताल के व्यवस्थापक भी लगातार घेरे में हैं। आखिर क्यों? अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया कि उसे गोली से हत्या किया गया या फिर एक्सीडेंट था। लेकिन प्रशासन और सिविल सर्जन का कहना हुआ प्रथम दृष्टि एक्सीडेंट ही था। अब दोबारा पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो जाएगा कि गोली से हत्या किया गया या फिर एक्सीडेंट था। इस खबर के माध्यम से अगर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले, अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर ले। इस वक्त बेगूसराय से मोहम्मद महफूज आलम। मामला ये है कि हमारे पिताजी हुए शिवचंद्र महतो जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के सदस्य हैं और हमें कल शाम लगभग 7-7:15 बजे खबर मिलती है कि हमारे पिताजी का रोड एक्सीडेंट में पिढौली के आसपास वहाँ पे एक ढाला है, कुश्ती ढाला के निकट हुआ है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ प्रशासन अपना आना फानन में इनको अनुमंडल अस्पताल तेघरा में ले जाया गया, जहाँ ये स्ट्रेचर पे पाए गए। हम वहाँ जाके देखे तो पहले तो वो लोग बोले नहीं रोड एक्सीडेंट है, तो हम बोले नहीं रोड एक्सीडेंट हो नहीं सकता है, रोड एक्सीडेंट है ही नहीं। तो बोले चलिए मेरे साथ। हम बोले ठीक है चलिए, जहाँ पे हम स्पॉट देखना चाहते हैं जहाँ से आप इनको उठाए हैं। वहाँ गए तो उनका जो वहाँ 10 आदमी जो खड़ा किए हुए थे अपनी तरफ से, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि हमें यहाँ से मिला है लाश, कोई बोल रहा है वहाँ से हमें लाश मिला है। आशंका है कि इनकी हत्या की गई है, उसमें गोली मार के की गई है। एक बार इनका पोस्टमार्टम हो चुका है और वो गलत पोस्टमार्टम हुआ, इसके लिए हम बोले भी थे। हम आज 3 बजे के करीब SDPO साहब से भी बात हुआ। हम उनको बोले कि नहीं सर यहाँ बुलेट लगा हुआ है, तो वो बोले नहीं, वो अथी से कैंची से किया गया है घाव, वहाँ घाव था इसलिए उसको किया गया है। हम लोग दाह संस्कार के लिए ले गए। वहाँ जब इनका कपड़ा खोले तो हम देखे कि यहाँ पे बुलेट टाइप का निशान बना हुआ था। तब हम वरीय पदाधिकारी को इसके बारे में बोले तो वो हमको बोलते हैं कि कैंची से किया गया है, जबकि मेरा भी आदमी कल रात यहाँ था। देखिए फुटेज में ऐसा कोई चीज़ है ये नहीं है, यहाँ खोला ही नहीं गया। ये प्रशासन द्वारा लिपापोती किया जा रहा है। हत्या को ये लोग लिपापोती करके रोड एक्सीडेंट करार करना चाहते हैं और ये निश्चित रूप से बेगूसराय के लिए एकदम दुखद खबर है कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी यहाँ पे सेवा में हैं। जिला परिषद के सदस्य शिवचंद्र महतो के रात को मौत की खबर मिलने के बाद हमने, परिजनों ने और सभी लोगों ने यह आशंका जताई थी कि इनकी मौत है। लेकिन उसके बावजूद आनन फानन में रात में ही मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया और 2 बजे रात में ही उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया और 3 बजे लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ये जल्दीबाजी और आनन फानन में किए गए ये काम बताते हैं कि एक हत्या के मामले को दुर्घटना बताने का ये षड्यंत्र किया जा रहा था। और ये मैं इसलिए कहता कि जब परिजन लाश को नहलाने के लिए पूरे शरीर के वस्त्र हटाने जाने लगे तो वहाँ पर एक पॉइंट ब्लैंक रेंज से बुलेट की इंजरी मिली, जिसमें चेयरिंग वुंड्स भी थे। जो सटाकर जब मारा जाता है तो चेयरिंग वुंड्स होता है और ये गंभीर मामला है
और ऐसे ही कारणों से जब सतही रूप से पोस्टमार्टम किया गया तो आपको आश्चर्य लगेगा कि जो तस्वीर है उसका वीडियोग्राफी नहीं कराया गया और उसके बाह के तो कपड़े भी नहीं हटाए गए। एक सतही रूप से पेट चीरकर कह दिया गया कि आपका पोस्टमार्टम हो गया। और इन्हीं कारणों से अभियोजन पक्ष कमजोर होता है, हत्या के मामले बढ़ते हैं और कोर्ट में हत्या अभियुक्त बड़ी हो जाते हैं, पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये एक बड़ा मामला है, जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तमाम ऐसे लोग, चाहे पुलिस में शामिल हो या डॉक्टर हो, जिन लोगों ने बड़ी लापरवाही की है या षड्यंत्र का हिस्सा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अवकाश कुमार के समय में फुलवरिया में भी ये मामला आया, ये मामला अमरौड़ में भी आया, जब पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये खंती से मारा गया जबकि अंदर से बुलेट इंजरी निकले। इसीलिए हमारा साफ साफ कहना है कि जो थाने में बैठे हुए थाना अध्यक्ष हैं या जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको सतही रूप से काम नहीं करना है, किसी मामले को गंभीरता से लेना है। और जब परिजन ये मामला उठा रहा हो कि इनकी हत्या की गई है, तब तो और आपको गंभीर हो जाना है। और तब आप रात में सतही रूप से बिना वीडियोग्राफी कराए, मेडिकल बोर्ड की खानापूर्ति किए, किसी तरह से आप उसके लाश को, जो एक जनप्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, आप उसके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या बार बार किया जा रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, जबकि पीठ में, बाह में 2 जगह गोली का होल बना हुआ है, छेद है दो जगह। जब सिमरिया घाट में जलाने के क्रम में इनके शरीर से वस्त्र उतारा गया तब देखा गया 2 जगह छेद है। क्या कपड़ा पहने हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है? इसलिए यह तो एक जिला परिषद जनप्रिय नेता के लिए जब ऐसा हो सकता है, आम आदमी के लिए क्या होगा? लगता है कि जो कहीं यहाँ पोस्टमार्टम या प्रशासन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये एक मजाक है। इसलिए मजिस्ट्रेट का बहाल हो, मजिस्ट्रेट बहाल होने के बाद पुनः पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम हो, प्रशासन, जिला प्रशासन की देखरेख में। कंधे पर और पैर के नीचे वाले पैर में 2 जगह दाग और मतलब सैलो छेद है। इसके विषय में कि मृतक के लोगों का कहना है कि वो गोली का जख्म है। चूँकि यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा चुका है और उसका रिपोर्ट भी जरूर वो लोग देंगे, लेकिन चूँकि इसमें शंका हो गई है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एसपी साहब और डीएम साहब से बात करके इसका जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से अगर पोस्टमार्टम कराया जाए तो ज़्यादा युक्ति संगत होगा। अगर उन लोगों के तरफ से इसके विपरीत कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो नियमानुकूल हम कार्रवाई अज्ञात वाहन जो है, लोगों जो सूचना ने दी कि अज्ञात वाहन से टक्कर होकर एक व्यक्ति की गंभीर स्थिति है जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग अस्पताल गए, घटनास्थल का भी मुआयना किए, सब जगह देखे, अस्पताल गए। संदेहास्पद स्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया हम लोग को यही समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने कल रात ही मेडिकल टीम का गठन कराया था। मेडिकल टीम के गठन के बाद हम लोगों ने रात में ही पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद आज फोरेंसिक की टीम हमारी घटनास्थल पर जाकर वहाँ जाँच कर रही है। लोगों को संदेह हुआ कि इसमें जो है गोली लगी हुई है, तो हम लोग को भी लगा कि अगर छेद है, अगर संदेह हो रहा है तो हम लोगों ने फिर से डॉक्टर से बात किया और भी पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने फिर से रिक्वेस्ट किया है सिविल सर्जन महोदय को, और उसके बाद हम लोग फिर से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। ये लापरवाही किसकी है? पहली बार जब पोस्टमार्टम कराया गया तो शरीर पर छेद नहीं देखा गया, एक्सरा नहीं कराया गया, जबकि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ था। हाँ, मेडिकल बोर्ड से ही पोस्टमार्टम हुआ था। अगर कोई रह गई होगी बातें तो आज मजिस्ट्रेट साहब भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में हमारे जिला मजिस्ट्रेट साहब प्रतिनियुक्त हुए हैं। हम लोगों के उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ फिर से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी अगर ऐसा कोई समस्या होगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पर बताया जा सकता है कि नेग्लिजेंस हुआ कि नहीं हुआ। कहीं न कहीं लापरवाही तो नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर कपड़े उतारे पोस्टमार्टम कर दिया गया। ये तो पोस्टमार्टम रूम में जो वीडियोग्राफी अभी होगी या पहले हुई होगी, उसको देख के स्पष्ट हो पाएगा। जब तक नेक्स्ट रिपोर्ट नहीं आता है, अभी तक तो कोई रिपोर्ट भी नहीं है हमारे पास जिसके आधार पर हम कह सकें कि ये गलत है या सही है। कितने सदस्य टीम? 3 सदस्यीय टीम जिसमें सजन के निर्देशानुसार गठित होती है। चलिए ठीक। चलकर सामने आ रही पोस्टमार्टम में जैसा कि परिजनों द्वारा जो भी आशंका जताया जा रहा था, उसके आलोक में पूरा जिला प्रशासन संवेदनशील है और डीएम सर के निर्देशानुसार तुरंत दोबारा पोस्टमार्टम कराया। वो भी नया बोर्ड गठन किया गया और सर्जन है, बोर्ड में सर्जन है, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, हड्डी स्पेशलिस्ट हैं, तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम में हम लोग की तरफ से वीडियोग्राफी कराया जा रहा है। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ऑन डिप्यूट कर दिया गया, थ्रू प्रॉपर लेटर के थ्रू उनको डिप्यूट किया गया। परिजन के एक परिजन है, उनके
वो भी पोस्टमार्टम में साथ में है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है। जो भी होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब बताएंगे कि जब रिपोर्ट देंगे तब हम इस पर कमेंट अभी नहीं कर सकते हैं उसमें क्या आया, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष होगा, हम इसका आश्वासन देते हैं।